नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसने इस दुनिया और इसके लोगों को कई अनमोल चीज़ों से नवाजा है। इनमें से एक है कवि और उनकी रचनाएं, जो हमारे देश की सबसे महान शैलियों में से एक है। भारत देश में ऐसे बहुत से कवि जन्मे हैं जिन्होंने अपनी कविताओं से लोगों को अलग तरह से सोचने व समझने के लिए मजबूर किया है, जो लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, जिनकी रचनाएं समय की बाधा को तोड़कर इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। भारतीय कवियों ने हमें जीवन को सही तरीके से जीने की कला सिखाई है। इन्हीं महान कवियों में से एक कवि हैं रहीम जी। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम जी एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, दानवीर, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार भी थे। मुसलमान होते हुए भी भारतीय संस्कृति से वे भली भांति परिचित थे। वे सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उनकी मुख्य रचनाएं रहीम दोहावली, नायिका भेद, नगर शोभा आदि हैं। अपने दोहों के ज़रिए रहीम जी आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनके नीतिपरक दोहे आज भी प्रचलित और प्रसिद्ध हैं। रहीम जी के द्वारा रचित दोहे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो आज हम अपना अगला पाठ रहीम के दोहे करेंगे। पाठ 13 रहीम के दोहे। इस पाठ में रहीम के दोहों का वर्णन है। ये दोहे नीति प्रधान हैं जो सामान्य जीवन से जुड़े हैं। सामान्य जीवन, आम जीवन, लोक अनुभव उनकी रचनाओं की पूंजी है, जो लोक व्यवहार और नैतिकता को अपने में समेटी हुई है। यानी रहीम दास जी के दोहों में जीवन की सार्थकता है। अपने दोहों के माध्यम से रहीम जी ने जिंदगी की मुश्किलों को आसान बनाया है। तो अब हम इन दोहों के अर्थ प्रसंग सहित समझेंगे। तो पहला दोहा है, छिमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि क्या घटियो, जो भृगु मारी लात। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रसंग किस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचिता में संकलित रहीम के दोहों में से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं। रहीम जी ने इस दोहे में बताया है कि हमारा व्यवहार छोटों के प्रति कैसा होना चाहिए। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। क्षमा, क्षमा, माफ, बड़ेन, बड़ों को चाहिए, छोटन को उत्पात, छोटन छोटे, उत्पात उपद्रव करना, शरारत करना, का रहीम हरि का घट्यो, हरि यहाँ पर भगवान विष्णु जी के बारे में बताया गया है। घट्यो कम, जो भृगु मारी लात, भृगु ऋषि का नाम है, लात पैर। तो इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि बड़ों को क्षमा, माफ और छोटों को उपद्रव करना, शरारत करना शोभा देता है। अर्थात छोटों की गलतियों को बड़े क्षमा करते हैं। इनसे उनका बड़प्पन छोटा नहीं होता। तो यहाँ पर रहीम जी ने एक घटना के बारे में बताया है कि जब भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर पैर से प्रहार किया था, पैर से उन्हें मारा था, तो विष्णु जी ने उन पर क्रोध ना करके चिंता व्यक्त की कि कहीं उनके पैर पर चोट तो नहीं लगी है। तो इससे विष्णु जी का बड़प्पन और बढ़ गया।
तो रहीम जी इस दोहे में हमें यही सीख दे रहे हैं कि हमें अपने छोटों को हमेशा माफ करना चाहिए, उनकी गलतियों के लिए उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। अगला दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर पेड़ या वृक्ष, सरवर पीह न पान, सरवर सरोवर तालाब, कही रहीम पर काज हित, काज काम हित भलाई, संपत्ति संचही सुजान, संपत्ति धन सुजान सज्जन पुरुष। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, तालाब सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। तो रहीम जी कहते हैं कि परोपकार के कार्य करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, धन का संचय करते हैं। रहीम जी ने इस दोहे में सज्जन व्यक्तियों के गुणों की प्रशंसा की है। जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाते बल्कि अपने फल को अन्य प्राणियों के प्रति समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपना धन दूसरों के हित में लगा देते हैं। उनका जीवन आम जनता की भलाई के लिए होता है। बाकी के दोहे हम अपनी अगली हिंदी की कक्षा में करेंगे। करवाए गए दोहों का आपने अच्छे से अभ्यास करना है। धन्यवाद।